गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जी यूनिट 4 और यूनिट 4 का जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जैसे ही ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो 5d ऑर्बिटल हैं वो 2 सेट में टूट जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में 3 ऑर्बिटल नीचे की तरफ होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ हैं। नीचे वाले इन ऑर्बिटल को हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स और ऊपर वाले और 2 ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं EG ऑर्बिटल्स। ये T2g ऑर्बिटल d ऑर्बिटल हैं और EG ऑर्बिटल भी d ऑर्बिटल हैं। इसी तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे की तरफ होते हैं 2 ऑर्बिटल जिनको हम कहेंगे E और ऊपर की तरफ होते हैं 3 ऑर्बिटल जिनको हम कहेंगे T2। G टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं लगता बिकॉज कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जैसे ही कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन या सुटेबल एनर्जी के रेडिएशन ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स पे पड़ते हैं, तो T2g में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उस एनर्जी को लेते हैं और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। हम कहेंगे कि D2d में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, जिसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ लिगेंड सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को लेकर, सुटेबल एनर्जी के रेडिएशन को लेकर अनपेड इलेक्ट्रॉन वो E से T2 ऑर्बिटल में चले जाएंगे और ये ऑर्बिटल भी d ऑर्बिटल हैं और T2 ऑर्बिटल भी d ऑर्बिटल हैं। सो हम कहेंगे कि जी D2d ट्रांजिशन हो गया। ओवरऑल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमें कलर देते हैं बेसिकली ड्यू टू द DD ट्रांजिशन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांजिशन हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये 2 तरह के हैं। एक होते हैं अलाउड ट्रांजिशन और दूसरे होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब ये है कि D2d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे हैं जो ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं। ऐसे ट्रांजिशन जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, ऐसे ट्रांजिशन को हम नाम देते हैं अलाउड ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशन जिनकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, लो इंटेंसिटी होने के लिए की वजह से इनको हम ईज़िली नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैन बी नेगलेक्ट ईज़िली नेगलेक्टेड। फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि D2d में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, लेकिन उनका नंबर, उनकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि वो हमें स्पेक्ट्रम के ऊपर दिखाई नहीं देते आसानी से। सो हम कहेंगे कि D2d में ट्रांजिशन तो हो रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी बहुत ही लो है और ऐसे ट्रांजिशन को हम इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन D2d में इलेक्ट्रॉन जाते ज़रूर हैं लेकिन इंटेंसिटी इनकी लो होती है। ऐसे ट्रांजिशन को हम कहेंगे जी फॉरबिडन ट्रांजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन रूल। बेसिकली 2 सिलेक्शन रूल हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के। पहला है स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के 2 टाइप हैं, दैट इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसी तरह से लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के भी 2 टाइप हैं, दैट इज लैपोर्टे अलाउड एंड लैपोर्टे फॉरबिडन सिलेक्शन रूल। अब देखिए, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं। ए, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन वो होते हैं जिनमें ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहते हैं, या कहें कि मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है, उनको हम कहते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। The transition in which number of unpaired electron in d orbitals is same before and after the transition, or the transitions in which the multiplicity remains same, that is del s is equal to 0। s का मतलब है मल्टीप्लिसिटी। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैं एक बना लेता हूँ इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स, ये T2g ऑर्बिटल है, ये EG ऑर्बिटल है,
ईजी ऑर्बिटल। सपोज टू बी, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बिफोर ट्रांजिशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो एस की वैल्यू S1 की वैल्यू क्या आ गई +1/2। मल्टीप्लिसिटी होती है जी यहाँ पर, S1 क्या हो गया स्पिन क्वांटम नंबर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन +1/2। मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, तो 2 इंटू एस की वैल्यू आ गई 1/2 +1, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 2। और आफ्टर द ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन हो जाएगा, यहाँ हो गया जी डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के बाद ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है T2G से EG में चला जाएगा अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा केस आफ्टर ट्रांजिशन। आफ्टर ट्रांजिशन भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 ही है, और मल्टीप्लिसिटी जो आएगी वो सेम आएगी। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2। सो इस ट्रांजिशन में S1 की वैल्यू मान लो यहाँ पर +1/2 है, S2 की वैल्यू मान लो यहाँ पर +1/2 होगी, डेल S की वैल्यू क्या होगी S2 माइनस S1, 1/2 माइनस 1/2, डेल S की वैल्यू क्या होगी 0। तो ऐसे ट्रांजिशन में जिनके लिए डेल S की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजिशन सेम रहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन है जिनमें ट्रांजिशन के बाद और ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, या जिनमें मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी, या जिनके लिए डेल S की वैल्यू 0 नहीं आती, उनको हम कहते हैं स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं D5 हाई स्पिन का केस ले लेता हूँ। D5 के हाई स्पिन के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ट्रांजिशन से पहले 5, क्योंकि ये हाई स्पिन है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चले जाएंगे बगैर पेयरिंग के। तो बिफोर ट्रांजिशन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 5, मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी +1/2, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 आएगी, तो मल्टीप्लिसिटी होगी S1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5/2। आफ्टर ट्रांजिशन अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से ट्रांजिट होकर यहाँ चला गया, तो ये पेयर्ड हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन 3 हो गई, मल्टीप्लिसिटी तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन की कितनी आ गई +1/2 +1/2 +1/2, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, डेल S की वैल्यू हो गई S2 माइनस S1, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, तो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन। नेक्स्ट इज द लैपोर्टे फॉरवर्ड ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशन जिनके लिए डेल L की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ऐसे सारे ट्रांजिशन को हम लैपोर्टे फॉरवर्ड ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे सबशेल S, P, D और F को अगर हम देखें तो S सबशेल के लिए सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 होती है, P सबशेल के लिए L की वैल्यू 1, D सबशेल के लिए L की वैल्यू 2 और F सबशेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो L की वैल्यू L1 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि ये D ऑर्बिटल है, D सबशेल के ऑर्बिटल हैं, और यहाँ पर L2 की वैल्यू भी क्या आएगी 2, क्योंकि ये भी D ऑर्बिटल के D सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ से L2 माइनस L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, तो डेल L की वैल्यू क्या होगी 0। तो जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे के सारे लैपोर्टे फॉरवर्ड ट्रांजिशन को शो करते हैं। इसके केस में अगर हम देखें दूसरा, दैट इज़ द लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन नेक्स्ट है जी लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। देखिए ऐसे ट्रांजिशन जिनके लिए डेल L की वैल्यू
ज़ीरो नहीं होती उनको हम लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। अब देखिए किसी भी ट्रांजिशन मेटल में D के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p, 4p के बाद आता है 4d। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो d ऑर्बिटल हैं, जो कि E ऑर्बिटल हैं, और ये ऊपर वाले जो T2 ऑर्बिटल हैं, और उसके बाद है p ऑर्बिटल। तो देखिए p ऑर्बिटल की सिमिट्री T2 ऑर्बिटल की सिमिट्री की तरह ही है। ये भी ट्रिपली डिजनरेटेड है, ये भी ट्रिपली डिजनरेटेड है, लेकिन 4p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू T2 ऑर्बिटल ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इसमें डीपी मिक्सिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज डीपी मिक्सिंग। डीपी मिक्सिंग होगी, डी के हिसाब से एल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, और पी के हिसाब से एल की वैल्यू आनी चाहिए 1। तो एग्जैक्टली ना तो यहाँ पर एल की वैल्यू 2 होती है और ना ही यहाँ पर एल की वैल्यू 1 होती है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एल की वैल्यू 1.5 है जी, दोनों का इंटरमीडिएट हो गया। और नीचे वाले डी ऑर्बिटल हैं ई ऑर्बिटल, इनके लिए L1 की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि ये प्योर डी ऑर्बिटल है। ऊपर वाले जो डी ऑर्बिटल थे उनमें डीपी मिक्सिंग होगी, सो L2 की वैल्यू क्या आ गई 1.5। तो L2 माइनस L1 की मतलब डेल L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1.5 माइनस 2, तो डेल L नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे होते हैं, उनमें डीपी मिक्सिंग होती है, और डीपी मिक्सिंग की वजह से उनके लिए डेल एल की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है, या कहें कि डेल एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होते हैं या लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन को शो करते हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 123 के ऊपर एक टेबल दी हुई है जी, देखिए ये D2 का केस है, वेनेडियम का स्पिन अलाउड है ये, क्योंकि D ऑर्बिटल में नीचे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद ऊपर चला जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले और बाद में सेम रहेंगे, तो स्पिन अलाउड हो गया। और क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं लैपोर्टे फॉरबिडन। ये कॉम्प्लेक्स अगला भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी लैपोर्टे फॉरबिडन कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नीचे 3 ऑर्बिटल होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ऊपर 2 होते हैं। ट्रांजिशन के बाद एक ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाले 2 भी अनपेड होंगे और ऊपर वाला 1 भी अनपेड। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद सेम रहेंगे, तो दिस विल बिकम स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। D5 का केस मैंने अभी भी कराया है आप लोगों को। D5 का केस मैंने कराया तो स्पिन फॉरबिडन है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद 3 रह जाएंगे, ट्रांजिशन से पहले 5 होते हैं। उसके बाद देखिए ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं मेटल से, सो जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लैपोर्टे अलाउड भी होते हैं। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो लैपोर्टे अलाउड है, और स्पिन अलाउड भी होगा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं कि ये लैपोर्टे अलाउड है या फॉरबिडन है, या स्पिन अलाउड है या स्पिन फॉरबिडन है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो कॉम्प्लेक्स स्पिन अलाउड होते हैं और लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं वो हमें कलर देते हैं, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स का कलर काफ़ी पतला होता है, दैट इज़ पेल कलर्ड होते हैं, काफ़ी फीका कलर होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो स्पिन अलाउड भी हों और लैपोर्टे अलाउड भी हो, वो हमें इंटेंस कलर देते हैं। इंटेंस कलर, गाढ़े कलर के कॉम्प्लेक्स होंगे वो। तो ये था सिलेक्शन रूल, दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लैपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस।